राजस्थान के करीब 74 लाख किसान परिवारों की निगाहें इस वक्त सरकार की तरफ टिकी है। सबके मन में एक ही सवाल है और जुबान पर एक ही चर्चा कि आखिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी। दिसंबर का महीना बीत चुका है, नया साल लग चुका है, लेकिन वो 1,000 रुपये अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंचे हैं। दरअसल योजना की 5वीं किस्त जारी करने का कार्यक्रम दिसंबर 2025 में एक भव्य किसान सम्मेलन में तय था, लेकिन एन वक्त पर उसे टाल दिया गया। अब ताज़ा अपडेट ये है कि सरकार नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में ही किसानों को ये सौगात दे सकती है। हालांकि तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि इंतजार की घड़ियां अब जल्द खत्म होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका और मेरा नाम है सलमान पठान। चलिए अब आपको जरा आसान भाषा में समझाते हैं कि राजस्थान का किसान अब कैसे डबल इंजन की मदद पा रहा है। आप ये तो जानते ही हैं कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत साल भर में 6,000 रुपए देती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने किसानों का हाथ और मजबूती से थामने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इसके तहत राज्य सरकार अपनी तरफ से 3,000 रुपए अतिरिक्त दे रही है, यानी 6,000 केंद्र के और 3,000 राज्य के। कुल मिलाकर किसानों को साल भर में 9,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल रही है। ये पैसा खाद, बीज और खेती के छोटे मोटे खर्चों के लिए एक बड़ा सहारा बन रहा है। खुशखबरी का सिलसिला यही नहीं थमता। किसानों के लिए एक और बड़ी खबर पाइपलाइन में है। सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार राज्य की ओर से दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की तैयारी कर रही है। जरा सोचिए, अगर ऐसा है तो गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। 6,000 रुपए केंद्र से और 6,000 राज्य से, यानी राजस्थान के किसानों को हर साल पूरे 12,000 रुपए मिल सकते हैं। ये कदम किसानों के आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन पैसा मिलने की खुशी के बीच आपको नियमों से भी सावधान रहना होगा। अक्सर जानकारी के अभाव में कई किसान भाई वंचित रह जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान परिवार की परिभाषा समझना जो किसान परिवार की परिभाषा को समझना जरूरी है। परिवार का मतलब होता है पति, पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। नियम एकदम स्पष्ट है। जमीन भले ही संयुक्त हो या अलग, लेकिन योजना का लाभ परिवार में से सिर्फ एक सदस्य को मिलेगा, यानी पति या पत्नी में से कोई एक ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगर 18 साल से ऊपर का बेटा खेती करता है और जमीन उसके नाम नहीं है, तो इस दायरे में नहीं आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, कहीं आप अनजाने में अपात्र तो नहीं हो गए। सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस लाभ से पूरी तरह बाहर रखा है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रिटायर्ड है और 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन लेता है, तो आप इसके पात्र नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जैसे पेशेवर लोग और सबसे महत्वपूर्ण वो किसान जो पिछले साल इनकम टैक्स भर चुके हैं, उन्हें भी इस योजना का 1 रुपया नहीं मिलेगा। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इस लिस्ट से बाहर है। अक्सर देखने में आता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी पैसा अटक जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कागजी कार्रवाई में कमी। सरकार ने अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी है। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिससे असली किसानों की पहचान होती है। अगर आपका नाम इस रजिस्ट्री में नहीं है तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। इसलिए अगर आपने अभी तक ये काम नहीं निपटाया है, तो आज ही अपनी तहसील या नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाएं, अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ ले जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करवाएं। याद रखें, आपका बैंक खाता डीबीटी इनेबल होना चाहिए, तभी पैसा सीधे आपके हाथ में आएगा। तो किसान भाइयों, अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी पूरी रखें। सरकार जल्दी बटन दबाकर करोड़ों की राशि आपके खाते में भेजने वाली है। योजना से जुड़ी हर नई अपडेट, आवेदन की प्रक्रिया और किस्त की जानकारी के लिए आप पीएम किसान राजस्थान के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजों से जुड़े रहे, सतर्क रहे, जागरूक रहे और अपना हक जरूर पाए। और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रॉयल पत्रिका के साथ और अभी रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।